हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट्स को क्या ट्वेल्थ के बाद एक साल का गैप लेना चाहिए किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो नाटा हो, जेई मेंस हो, एमबीबीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एन नंबर्स ऑफ एग्जाम होते हैं। तो किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए एक साल का टाइम जो है वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए, 11 से या फिर 12 से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे कि उन्हें 11 से करना चाहिए या 12 से, क्योंकि 11th क्या है, 11th में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर 11th में हम 12th की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और 12th में हम आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो हम आगे कॉलेज के लिए एग्जाम में देना है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मानते हैं कि एक साल का टाइम लेना चाहिए, उसके बाद हमें जो है वो एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसा सबके अपने अपने सोच होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जिसे कहते हैं कि आप चाहे इस सिचुएशन में होइए, चाहे इस सिनारियो में होइए, किसी भी सिचुएशन या किसी भी सिनारियो में आप हैं, द थिंग इज़ कि आंसर एक ही मिलेगा। इसमें कोई इफ़ और कोई बट नहीं होने वाला, आंसर एक ही है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन और सिनारियो में होंगे, आपके लिए आंसर एक ही होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बहुत ही एक अच्छा और एक बहुत ही खूबसूरत आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा, एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उसके बिहाफ पे आपको आंसर दूंगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको गारंटी से आपको आंसर मिल जाएगा, और क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके साथ आंसर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि मार्केट सिनेरियो चल रहा है। मार्केट सिनेरियो में मैंने देखा है कोचिंग में भी और स्कूल में भी कि बताया जाता है कि आप 11 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए आईआईटी के लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप बीआर की भी कर रहे हैं, नाटा या जेई मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप 11 से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी सही हो जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है लोगों को जो है वो गाइडेंस देते हुए, मतलब जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं या बड़े बड़े जो पोस्ट पर हैं वो आपको देते हैं। ठीक है, इवन कैरियर काउंसलर भी आपको देते हैं। तो मैं आपको इसका एक आंसर देता हूँ। आंसर क्या है? आंसर ये देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि आप जिससे पूछने जा रहे हैं वो कितना नॉलेज रखता है उस फील्ड का। ठीक है, अगर उसका खुद का एक बिजनेस है तो वो आपको बिजनेस माइंड तरीके से ही आंसर देगा। मान लीजिए आप कितने ही बड़े कोचिंग में चले जाइए, उनसे जाके पूछिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं कब से प्रिपरेशन करूँ, 11 से या 12 से, तो उसको अपना बिजनेस करना है। वो बिजनेस माइंडेड तरीके का आंसर देगा कि आप आज ही से ज्वाइन कीजिए, अभी से ज्वाइन कीजिए, इवन अभी जाइए मत, पैसा दीजिए और फिर जाइएगा। वो कुछ इस तरीके से, भले ही आपको चाहे कुछ भी समझाएं, लेकिन उनका सारा फोकस रहेगा अपने बिजनेस को लेके। ठीक है, कैरियर आपका है, गाइडेंस आपको देंगे, लेकिन उनका फोकस मेनली किस पे होता है? वो होता है बिजनेस को लेके। अब बात करते हैं, एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं मेरा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस है तो सिर्फ मेरे पे अप्लाई होगा या मेरे जैसे लोगों पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है, सारे स्टूडेंट पे अप्लाई होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए मैं सिचुएशन ही ऐसी, एक्सपीरियंस ही ऐसा शेयर कर रहा हूं जो आप सबसे रिलेट करे। ठीक है, बात करते हैं ट्वेल्थ की। ट्वेल्थ के बाद मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि जहाँ सारे बच्चे जा रहे हैं, और मेरा बचपन से कहीं ना कहीं मन था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने वही चीज़ की, और सारे मेरे जो क्लासमेट थे वो भी वहीं जा रहे थे ट्वेल्थ वाले, तो मैंने भी वही। लेकिन ये है कि हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में गया, कोई प्राइवेट में जा रहा है, हर कोई सेमी गवर्नमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो हर कोई अपने अपने तरीके से एडमिशन ले रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं अकेले रह गया था क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे। तो द थिंग इज़ कि मैं अकेले रह गया। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ लूँ, मेरा कहीं नहीं होगा, डोनेशन से होगा, और हुआ भी डोनेशन से ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं बीटेक में लिया, मैंने बीटेक सिविल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग कितना है वो आप सुनिएगा। मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग कितनी है, कितना एक्सपीरियंस जो है वो इंटरेस्टिंग है, और आपसे कैसे रिलेट करेगा उसको सुन के देखिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो मैं मतलब कि मेरा कुछ इस तरीके से चला और मैं बीटेक में चला गया। मतलब बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया, और ऑलमोस्ट मैंने 8 से 9 मंथ मैंने पढ़ाई करी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मेरे से बस ऐसे ही नॉर्मली मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि तुम्हें पढ़ाई समझ में आ तो रही है ना, क्योंकि मैथ्स तुम्हारा थोड़ा सा हिला डुला सा है इसलिए। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, अच्छा डोनेशन से दिया था, एक तो डोनेशन में पैसे ज़्यादा लगते हैं, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट डोनेशन में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो डोनेशन से लिया था, लेकिन तो भी मैंने हिम्मत की बोलने की, और उसके लिए मतलब मेरे फादर ने बहुत कुछ बेचा भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं तो आप जानते हैं कि आपको चीज़ें अगर इतना बड़ा कुछ करना है, एक तो नॉर्मल फीस देना ही बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से आप प्राइवेट में करवा रहे हैं, ऊपर से डोनेशन दे रहे हैं, तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। वो उसकी बात नहीं करेंगे कि मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या हुआ या मेरे डाउन्स क्या थे, क्योंकि मेरे को आपसे रिलेट करवाना है, इसलिए आपसे वाली जो चीज़ें होंगी ना वो चीज़ समझाता हूँ। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे फादर ने मेरे से पूछा तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने बोला कि तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला पापा जी जहाँ तक मुझे लगता है मुझे बचपन से ही कंप्यूटर में शौक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर को मतलब खुद खोल के साफ़ करता था, फॉर्मेट मार लेता था, कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज थी मुझे, ठीक है। इवन गेम भी मैं कम से कम ऑलमोस्ट नहीं भी तो 23 घंटे खेलता था, ठीक है। टेकन जैसे गेम और WWE, फीफा, ये सारे गेम उस टाइम पर चलते थे, तो मैं ये गेम दबा के खेलता था, ठीक है। इवन सैन एंड्रियास भी। तो ये सारे गेम तो मेरे को लगा कि मैं कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा हूँ तो कंप्यूटर कर लेता हूँ। पापा ने कहा कि हाँ इसमें तो तुम अच्छे हो ही, कर लो, क्या करना चाहते हो इसमें? मैंने बोला पापा जी एनिमेशन करना चाहता हूँ। पापा ने बोला कि ठीक है उस कोर्स को छोड़ दो। मैं खुश, मैंने वो कोर्स छोड़ दिया, मैं चला गया एनिमेशन में, ठीक है। अभी सुनते जाइए, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप किसी भी ब्रांच से किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, सबको ही इसका आंसर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपसे दे रहा हूँ। चाहे आप नाटा क्रैक करना चाहते हो, चाहे आप एमबीबीएस क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी आप क्रैक करना चाहो, कुछ भी एन नंबर, ठीक है। बस स्टूडेंट हो ना आप, 12th के बाद का जानना चाहते हो, उसका आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हुआ तो उसके बाद मैं एनिमेशन में चला गया। एनिमेशन में जैसे ही मैं गया तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी, इंस्टीट्यूट, वो इंडिया के नंबर 1 पे आता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि मैं ही एक अकेला बच्चा हूँ, ठीक है। मैंने एडवांस डिप्लोमा का जो है वहाँ पर कोर्स कर रहा था, तो मैं ही एक अकेला बच्चा हूँ जो 12th के बाद आया हूँ, बाकी सब बीकॉम और एमकॉम करके आए थे, मतलब कहीं ना कहीं सब मेरे से बड़े थे। तो मैं जब भी उनसे मतलब क्लास खत्म होने के बाद उनसे बोलता था कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, मैकडी चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो वो कहते थे कि नहीं यार मतलब क्या करेंगे, है ना, अभी हमें जाके काम करना है। तो वो ज़िंदगी से क्योंकि इतना हार चुके थे, बीकॉम एमकॉम करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला था, तो वो एक जॉब रेडी कोर्स करने आए थे जो कि उनको एनिमेशन लगा, ठीक है। तो वो एनिमेशन में इसलिए आए थे। तो उनकी क्रिएटिविटी और मेरी जो मतलब उनका सोच और मेरी सोच जो है वो मैच नहीं करती थी कहीं। तो मुझे ना वो थोड़ा सा मिस आउट लगा, मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो मैं जी ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। द थिंग इज़ कि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा डल था, बस काम कर रहे हैं क्योंकि उनको बोला गया है, वो सॉफ्टवेयर सीख रहे थे क्योंकि उनको सीखना है, दैट्स इट। उस सॉफ्टवेयर में कुछ नया नहीं क्रिएट करना चाहते थे वो, ठीक है। लेकिन मेरी सोच थी कि कुछ नया करेंगे, अगर एनिमेशन भी सीख रहे हैं तो उसमें भी कुछ नया सोचेंगे, क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे बचपन से कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिएटिव पार्ट पे था माइंड जो था, इसलिए मैं सोचता था। लेकिन मुझे लगा कि यार यहाँ नहीं जमेगा। तो मेरा वो जो कोर्स था वो 1.8 ईयर्स का कोर्स था, और मैंने 1.5 ईयर कोर्स किया, और 3 महीने का जस्ट बाकी था, मैंने वो कोर्स छोड़ दिया, ठीक है। घर में समझाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही, ठीक है। एक तो इंजीनियरिंग मुझे इंजीनियर बनना था, तो एक तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था क्या, मतलब लैपटॉप को लेके, कंप्यूटर को लेके इंटरेस्ट था, वो वाली चीज़ भी छोड़ दी। ऑल्दो मैं काम बहुत अच्छा करता था उसमें, बहुत अच्छा, ये मैं अपने मुंह से खुद ही तारीफ कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है। और मतलब ये भी इसलिए क्योंकि मुझे फीडबैक मिला है ऐसा, इसलिए, ठीक है। बट मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे उसमें कोई स्कोप नहीं लग रहा था, ठीक है। तो वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मेरे घर वालों को बहुत कुछ समझाया, समझाने के बाद फिर मैंने बोला कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एनिमेशन वाली जो मैंने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो मेरे को सीखना था, मैं सारे सॉफ्टवेयर सीख चुका था। उन 3 महीनों में कुछ नहीं होता, सिर्फ उन 3 महीनों में आप समझिए कि एक और नया सॉफ्टवेयर सिखाते जो कि ना के बराबर उसका यूज़ था, क्योंकि उन्हें बस कोर्स एक्सटेंड करना होता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि मैंने सोचा कि ठीक है ये चीज़ें हो गई, तो मैंने मतलब मेरे घर वालों को कन्विंस किया कि एक काम करते हैं कि मैं मास कॉम में चला जाता हूँ। मास कॉम क्यों, इसलिए एक तो मास कॉम में चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेकंड थिंग इज़ कि उसमें एनिमेशन की चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, जो कि आप न्यूज़ चैनल में देखते भी होंगे, ऊपर और नीचे पर ग्राफिक्स जो बने हुए आते हैं इंट्रो वाले, ठीक है। तो वो एक एनिमेशन का ही काम होता है, एनिमेटर का ही काम होता है, या ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मेरी उसमें जॉब लग जाएगी और मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। तो मैं फिर मैंने मतलब मास कॉम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसकी फ़ीस दी, उसमें किया, उसको मैंने एक सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया, और दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने में 2 महीने बाकी थे, मैंने उसको भी छोड़ दिया। मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ का कोर्स करके मैंने छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं, मैं आपको जितनी खुशी से बता रहा हूँ ना, उतने ही गम में था मैं उस टाइम पर। ये आप समझ के चलिए, मैं उतना रोता था उस टाइम पर। क्यों, मैं आपको बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो बीटेक के 3rd ईयर में थे, और मैं अभी 0 पर था। मैं हर बार एक कोर्स लेता था, छोड़ देता था, एक कोर्स लेता था, छोड़ देता था। तो मेरे फ्रेंड्स 3rd ईयर में थे और मैं 0 पे था, ठीक है। और मैं मेरे हमेशा फ्रेंड्स को जो है वो बोलता रहूँगा कि तुम मेरे से मिलने नहीं आते, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा शाम को नहीं आ रहे, पहले की तरह नहीं है। तो अब यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे मैं नेगेटिव था, ऐसा नहीं है वो मेरे से मिलने नहीं आ रहे। आप जब नई जगह जाएंगे तो आपके नए दोस्त बनते हैं, उनको आपको टाइम देना पड़ता है, उनके एनवायरनमेंट को टाइम देना पड़ता है, वो कोर्स आपसे कुछ डिमांड करती है, ठीक है। तो वो कोर्स को आपको टाइम देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सोचा था कि यार मेरे दोस्त मेरे से मिलने नहीं आ रहे, ऐसी चीज़ें। तो और वो आते भी तो मैं सिर्फ रोता ही, वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं सिर्फ रोता ही कि यार मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, ये वो ये वो ये वो। बट एक चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो ये कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है मैं वो करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये चीज़। बाकी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, आपके नहीं देंगे, लेकिन मैं वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ताकि वो एक्सपीरियंस है आप बहुत कुछ चीज़ सीख पाएँ, ठीक है।
तो उस चीज़ को ज़रूर से अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने ये 3 कोर्स चेंज कर लिए, 3 साल मेरे हो गए। मेरे फ्रेंड जो है वो थर्ड ईयर में थे, और जो 1 साल का जिन्होंने टाइम लिया था, ड्रॉप आउट किया था, वो सेकंड ईयर में थे। ठीक है, मतलब कुछ फ्रेंड सेकंड ईयर में थे, कुछ फ्रेंड थर्ड ईयर में थे। ये सारी चीज़ हो गई। कुछ गवर्नमेंट में, कुछ प्राइवेट में, कुछ सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, जो भी मान लीजिए, सब में थे। ठीक है, और सब अपने अपने फील्ड में थे। कोई एमबीबीएस में गया, कोई बीटेक में गया, ठीक है, कोई एनिमेशन में भी बहुत लोग गए थे। ठीक है, और ऐसे ही कुछ बीबीए में गए, सारी चीज़ें थी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और मैं एकदम जीरो पे था। उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि अब एलएलबी करते हैं। लेकिन एलएलबी को घर में बताने से पहले मैंने सोचा कि पहले सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि अब तक क्या है, मेरी सोच कुछ ऐसे काम कर रही थी कि कौन सा कोर्स अच्छा है और किस में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि मुझे कंप्यूटर पसंद था, लेकिन मैंने एनिमेशन इसलिए लिया क्योंकि एनिमेशन का नाम था, आपको जॉब मिल जाएगी इसलिए लिया। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में और भी तो चीज़ें होती है ना, सिर्फ एनिमेशन तो नहीं होता, लेकिन मैंने एनिमेशन लिया था। ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो मैं अब तक तो चल रहा था सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा नाम, अच्छा कोर्स, ऐसे। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब एलएलबी का बताने से पहले घर पे, क्योंकि कुछ तो करना ही है ना यार लाइफ में, तो सोचते हैं। तो मेरी सिस्टर क्योंकि आर्किटेक्चर कर रही थी, तो मैं उस बिहाफ से भी सोचने लगा। वो फोर्थ ईयर में थे उस टाइम पर, तो मैं कुछ उस बिहाफ से भी सोचने लगा कि उस तरीके से भी देखा जाए। तब मैंने सेल्फ असेसमेंट करने का सोचा। सेल्फ असेसमेंट में हुआ क्या कि अभी 6-7 महीने बाकी थे कि मुझे जो है मतलब कि मतलब एडमिशन होने में, किसी भी कोर्स में एडमिशन होने में 6-7 महीने बाकी थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सेल्फ असेसमेंट का जब सोचा, तो मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं एक शीट लेके बैठा। शीट को ना मैंने दीवार पे लगाया और टेप से, तो मार्क छूट जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दीवार ख़राब हो गई होगी, बट द थिंग इज़ मेरी ज़िंदगी बच गई, वो बहुत बड़ी बात थी। दीवार हो जाए ख़राब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद मतलब कि मैं लेके बैठा कि मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता। मैं जब भी क्रिकेट खेलने जाऊँगा, मुझे एक तो पसंद नहीं है, मुझे क्रिकेट देखना पसंद नहीं है। और मेरे जो एज के मतलब बच्चे थे, वो सारे ही, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो सारे ही क्रिकेट देखना पसंद करते थे। और ये फुटबॉल वुटबॉल, ये मेरे को ये सब कुछ नहीं पसंद, मुझे तो कंप्यूटर गेम पसंद था, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं जानता, ना सिंगिंग जानता हूँ, ना कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो मैं क्या है अच्छा, तो मैं उस शीट पे लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, दीवार पे चिपका तो दिया, कुछ बचा ही नहीं, ना मेरा इंटरेस्ट अच्छा है, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब क्या करें, मैं काफ़ी डीमोटिवेट फील करने लगा। ठीक है, अभी तो बहुत खुशी से बता रहा हूँ, उस वक्त उतना ही दुख में था। ठीक है, रात रात भर नींद नहीं आती थी। जब आप इतना टेंशन लेके और इतना घर वालों को डुबा के बैठोगे ना, तो नींद नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई। होने के बाद फिर मैं सोचा कि एक काम करते हैं, जिम में स्टार्ट करते हैं। जिम करने से क्या होगा कि थोड़ा सा यार अब लाइफ को ना थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, कब तक रोते रहेंगे चीज़ों को लेके। तो जिम में घर में ही स्टार्ट किया, अब पैसे नहीं वेस्ट करने। ठीक है, तो घर में ही स्टार्ट किया, पुशअप्स वुशअप्स मारना, और ऐप डाउनलोड कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, देखने लगा और रेगुलरली करता था। उससे क्या हुआ, मेरे मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनक्री, मतलब समझ सकते हैं कि अच्छा हो गया। मैं थोड़ा अच्छे वे में सोचने लगा, क्योंकि अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा सोचने लगा, पॉजिटिव सोचने लग गया, नेगेटिव की जगह। तब मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना मैं आर्किटेक्चर का कोर्स कर लूँ। क्यों, क्योंकि जब मैंने आर्किटेक्चर का कोर्स के बारे में ना, अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर क्या है, मेरी बहन क्या कर रही है ना, जो सिस्टर थी वो कर रही थी, तो वो क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो मैं एनिमेशन में सीख चुका था। ठीक है, उसमें जो ऑटोकैड यूज़ होता है या और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ यूज़ होती है, वो मैं कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग में सीख चुका था, थोड़ा बहुत ही सही, बट सीख चुका था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि मैं गया अब बोलने के लिए घर पर कि मेरे को आर्किटेक्चर का कोर्स करना है बिहार का। मेरे फादर ने बोला कि अब ये क्या, मतलब ये क्या है, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं बाबूजी, करना है यही, अब ये फिक्स है, फाइनल है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझाई मैंने। ठीक है, घर वाले पार्ट को रहने देते हैं, क्योंकि आपसे रिलेट करवाना है, आपके लिए वीडियो बन रही है, तो आपसे रिलेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। एक्सपीरियंस मेरा अब तक का ये था कि मैं 3 कोर्स चेंज कर चुका था, मेरे 4 साल वेस्ट हो चुके थे, 3 साल। ठीक है, तो जब मैंने आर्किटेक्चर कोर्स किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए आपको क्यों करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं गया, तो मैंने एक चीज़ देखी, जो मेरे बैचमेट्स थे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब आप समझिए कि जो मेरे फ्रेंड थे वो 4th ईयर में जा चुके थे, जिन्होंने ड्रॉप आउट किया था वो 3rd ईयर में जा चुके थे जब मैंने आर्किटेक्चर में एंट्री ली थी, तब की बता रहा हूँ। ठीक है, तब मेरे जो दोस्त थे वो इस लेवल तक पहुँच गए थे, और मैं कितने पे था, 0 पे। वो कितने पे थे, 3rd ईयर या 4th ईयर में। तो अब तक ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको आंसर जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है मेरी तरफ से। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, और कोई इफ़ और बट नहीं देने वाला, एक ही आंसर है इसका, वो बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे बैचमेट्स थे, ठीक है, जो मतलब कि मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज लिया था, ठीक है, तो जो मैंने मतलब मेरे बैचमेट थे जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और जो उनके सीनियर्स थे, मतलब कि हमारे जो सीनियर्स थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो थे। तो वो मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे हुआ क्या
कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे, चाहे मेरे क्लास के बच्चों से पूछे, चाहे किसी से भी, तो उनका जनरली जो आंसर होगा ना, चाहे आप किसी आर्किटेक्ट को जानते हो या आर्किटेक्चर स्टूडेंट को जानते हो, उनसे पूछेंगे, अगर उनका जनरली जो आंसर होगा ना वो ये कि मेरी स्केचिंग अच्छी है, मैं इसलिए इस कॉलेज में आया हूँ या इस कोर्स में आया हूँ, ठीक है, या फिर मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए थी, मैं इसलिए इस कोर्स में आया हूँ, या फिर मुझे बीटेक नहीं करना था, मैं इसलिए इस कोर्स में आया हूँ, या फिर फोर्थ वन होगा कि मेरे जो फादर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो मैं अगर आर्किटेक्ट बन जाऊँगा तो मैं साइन कर पाऊँगा और वो बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। तो ये जनरली 4 या 5 जो है आपको आंसर जनरली देखने को मिल जाएगा सारे स्टूडेंट से। लेकिन उस पूरे बैच में सिर्फ एक अकेला मैं था जिसको मेरे को पता था कि मैं क्यों आया हूँ इस कोर्स में, ठीक है। मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम अलग हाई लेवल का था, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब कि मैं बहुत शाय नेचर का था, आप ये कह सकते हैं कि मुझे स्टेज फियर था, ठीक है, मैं कभी स्टेज पे जाना नहीं चाहता था। लेकिन आर्किटेक्चर में डिमांड वही होती है कि आपको जूरी वूरी देनी होती है, वो चीज़ मुझे पता थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने ये कोर्स चुना भी था, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं कुछ चीज़ें जो है पहले से जानता था आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, और वीकनेस मेरी थी कि मैं स्टेज फेरी था, तो इसलिए मैंने एलएलबी भी लेने से डरता था, ठीक है, एलएलबी का कोर्स लेने से डरता था, ये सारी चीज़ें थी। तो लेकिन मैंने सोचा कि कुछ आउट ऑफ मतलब जोन निकला जाए, तो मैंने क्या किया कि मतलब जो दिल्ली को छोड़ के मैं सबसे पहले जयपुर गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना था, तो मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज करके दूसरे उसमें गया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बोला भी था इवन कि क्या कहते हैं कि लोग दुनिया से दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इंडिया से दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए और तो दिल्ली से बाहर जा रहा है, ठीक है, बट उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं अब सेल्फ असेसमेंट कर चुका था और मुझे पता है कि मुझे दिल्ली क्यों छोड़नी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे अब अपना सराउंडिंग छोड़ना है, ठीक है। जब तक मैं सराउंडिंग नहीं छोड़ूंगा, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ बढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से मेरी ग्रोथ हुई और मैं आर्किटेक्चर में आया, और आर्किटेक्चर में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो एक अल्टीमेट लेवल का था। ना ही वो मेरे सीनियर्स का था, ना ही वो मेरे बैचमेट्स का था, किसी का नहीं था। हर कोई आर्किटेक्चर में आप समझिए कि जनरली रात भर जगता है, ठीक है, जनरली रात भर काम करता है, लेकिन मैं आज तक माइट बी पॉसिबल मुश्किल से 5 से 6 ही रात होगा जो मैं मतलब जगह होऊंगा, ठीक है। मेरे लिए आर्किटेक्चर कोर्स करना था बच्चों का खेल था, बहुत ही ज़्यादा इजी। मुझे आज तक कोई भी ईयर टफ लगा ही नहीं, ना फर्स्ट ईयर, ना सेकंड ईयर, ना थर्ड ईयर, ना फोर्थ ईयर, ना फिफ्थ ईयर में कोई भी ईयर टफ नहीं लगा, ठीक है। और मैं मतलब उस बीच में काफ़ी कुछ अर्निंग का भी सोच चुका था, काफ़ी कुछ, क्योंकि मेरी मैच्योरिटी लेवल आ चुकी थी, मैं सेल्फ असेसमेंट कर चुका था, तो मेरा एक सोचने का तरीका ही अलग हो चुका था और बच्चों से और सीनियर से, ठीक है। मतलब सीनियर्स भी अब मैं इसलिए रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल था, उनसे भी हाई, ठीक है। लोग क्यों आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, अगर आप खुद से भी पूछेंगे, या कोई भी कोर्स क्यों करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बोला है, इसलिए क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको कुछ तो लाइफ में करना है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, या इसलिए कि 12th के बाद कुछ करना होता है इसलिए कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि आपको जॉब करनी है इसलिए करना होता है, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर ही कुछ अलग था। अब वो आंसर आपको अभी नहीं दूंगा क्योंकि आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी उस चीज़ को लेकर। तो द थिंग इज कि आपको कभी भी 1 साल का गैप इसलिए लेना चाहिए, 1 साल का गैप आपको लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हो, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उस 1 साल में आप ये चीज़ समझिए सबसे पहले कि आप उस एग्ज़ाम की सबसे पहले प्रिपरेशन कीजिए, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ उस कोर्स के बारे में समझिए, वो कोर्स क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो उनको स्केचिंग अच्छी आती है और मैथ्स नहीं आती, इसलिए वो लेते हैं। बट द थिंग इज कि अगर जिनकी स्केचिंग अच्छी है ना, उनके लिए ऑलमोस्ट 50+ कोर्सेज हैं। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की कोर्स नहीं है स्केचर्स के लिए, या सिर्फ आप कह लीजिए कि आर्किटेक्चर ही एक कोर्स नहीं है, ठीक है, या सिर्फ मान लीजिए BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही एक कोर्स नहीं है। 50 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जिनको स्केचिंग आती है और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे करता है। तो सबसे पहले आप समझिए, आप वो 1 साल का टाइम लीजिए, उसमें प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही साथ ये भी समझिए कि आप बाकी कोर्स क्यों नहीं लेना चाहते, उनको फिल्टर कीजिए, क्यों नहीं लेना चाहते उसका आंसर लीजिए, ठीक है। और यही आंसर तो एक सबसे पहले आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। मैंने बहुत सारे MBBS के स्टूडेंट को भी देखा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैंने उनको भी देखा है कि उन्हें पता नहीं है, वो बस एक कर रहे हैं क्योंकि उनको वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, MBBS में एडमिशन लेना है, इसलिए लेने के बाद उनको बस वो डॉक्टर बन जाना है, इसलिए उसके बाद उनको एक जॉब चाहिए और अपनी लाइफ सेटल कर लेनी है, इसलिए, ठीक है। लेकिन एक अप्रोप्रिएट आंसर, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी को बताएं तो आप उसको इंस्पायर कर सके, वो किसी को नहीं होगा। आप कभी भी अपने सराउंडिंग में देखिए, कोई भी आपके फादर हो, आपके बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी है, या कोई रिलेटिव में है, कोई बड़े पोजीशन पर है, ठीक है, तो आप उसको एग्जाम्पल जरूर ले सकते हैं, बट इंस्पिरेशनल वन नहीं ले सकते, इंस्पायर्ड नहीं हो सकते उससे। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यार उसकी तरह बनना है, लेकिन इंस्पायर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो कभी भी इंस्पिरेशनल वन बनिए। एक बटरी लाइफ जीना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक आप अप्स एंड डाउन से जब जिएंगे ना तो एक अलग ही लेवल बन के आएगा। और आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, मेरा लेवल जो है ना एक अलग है, मतलब मेरे सोचने का तरीका अलग है, मेरे करने का तरीका अलग है। आज मैं आर्किटेक्चर में सही बताऊं तो मतलब मैंने क्या क्या कोर्स किया, मैं आपको पहले रिवाइंड करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 साल क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने 1 साल क्या किया, एनिमेशन का कोर्स किया। उसके बाद मैंने 8 मंथ्स क्या किया, मैंने मास कॉम किया। उसके बाद
आज की डेट में जब मैं आर्किटेक्चर करता हूँ ना, तो आप समझिए कि मैं उसका नशा करता हूँ एक तरीके से। इतना आर्किटेक्चर मेरे को, मतलब यकीन नहीं मानेंगे, थर्ड ईयर के टाइम पर जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट 109 लाइब्रेरी की 109 बुक, कितने 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर पढ़ के रख दी थी। पूरी पढ़ के समझिए कि एकदम कोर उसके अंदर तक घुस के उसकी चीज़ों को समझ के पढ़ के उसमें से जो जो मेरे को बुक अच्छी लगी उनकी फ़ोटो कॉपी करा के स्पायरल करवा के वो रख ली थी मैंने। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि मुझे पता है अब मुझे आर्किटेक्चर क्यों करना था। मुझे एक एक चीज़ पता था कि मुझे आर्किटेक्चर में आगे क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। उनको अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपको अपना फर्म खोलना है, तो हमारी क्लास में जनरली या और लोग जो होंगे वो जनरली हाथ उठा देंगे, हाँ हमें अपना फर्म खोलना है। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे अप्रोच करना है। करते क्या है, एट द एंड जॉब कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, जॉब। मैं जॉब को कोई गलत नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ उस चीज़ के लिए प्लान करो। जो आप 1 साल लोगे, उस 1 साल में आप क्या करना है आपको, उस 1 साल में सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन करो, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ समझो कि वो क्यों करना है आपको कोर्स, वही ही कोर्स क्यों करना है ये भी समझो। उस कोर्स में कैरियर क्या है, उस कोर्स में आगे स्कोप क्या है, उस कोर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, उस कोर्स में आप आगे लाइफ में करना क्या चाहते हो। वो एक बिजनेस मॉड्यूल बनाओ, वो एक लाइफ का मॉड्यूल बनाओ। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो आप आज सोचोगे वो 4 साल बाद इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी क्योंकि आप तब तक पढ़ चुके होगे, बढ़ चुके होगे। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि ये आपकी हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में। ये जो आप बिजनेस मॉड्यूल बनाओगे, ये बिजनेस मॉड्यूल नहीं कहते इसको, एक तरीके से मान लीजिए कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, तो उसका जो मॉड्यूल बना रहे हो कि आप अपने आपको 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हो, वो चीज़ जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस देगी उस कोर्स को करने के लिए, उस कोर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो। सिर्फ इसलिए मत करो वो कोर्स क्योंकि आपको मैथ्स नहीं आती, सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आपको स्केचिंग आती है, सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है। आपको पता है आर्किटेक्चर कोर्स में ना डिजाइनिंग एक अलग पार्ट है। अगर आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है ना, तो डिजाइनिंग के लिए सिर्फ आर्किटेक्चर ही एक अलग कोर्स नहीं है। अगर आपको स्केचिंग अच्छी लगती है तो सिर्फ आर्किटेक्चर ही एक अकेला कोर्स नहीं है। अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करना अच्छा लगता है तो सिर्फ आर्किटेक्चर ही एक अकेला कोर्स नहीं है। ठीक है, एन नंबर्स ऑफ कोर्स हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। आर्किटेक्चर बहुत एक वास्ट कोर्स है, बहुत वास्ट कोर्स है। ठीक है, अगर आपको डिजाइनिंग अच्छी लग रही है, स्केचिंग अच्छी लग रही है, तो इन सब के लिए एक अलग अलग कोर्स जो है वो सैचुरेटेड है। तो आप उनको जो है वो मतलब कि डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो कोर्स क्यों नहीं करना है या वो कोर्स क्यों नहीं करना चाह रहे हो। पहले उस चीज़ को समझो, उसके बाद आप देखो कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं मेरी स्टोरी। अब आज की डेट में क्या है कि जो मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे जो 4 साल या 3 साल जो मेरे से आगे निकल चुके थे। ठीक है, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर तो कब स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 4th ईयर में स्टार्ट किया था। जब वो 4th ईयर में थे, मैं कब था, 1st ईयर में। ठीक है, आज की डेट में लेवल जो है, अगर मैं आपको बताऊं क्या हालत है आज की डेट में, उस टाइम पर मैं रोता था, आज की डेट में वो रोते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, कोई जॉब कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अपने जॉब को, अपने बॉस को, अरे खराब है ये है वो चीज़। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि अगर कोई अगर मतलब बीटेक कर चुका है या कोई भी कोर्स कर चुका है, तो वो क्या है, किसी दूसरे फील्ड में गया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बस जॉब मिल गई इसलिए चला गया। ठीक है, थर्ड, अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे HVAC का ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ऑटोकैड का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कि यार कहीं तो जॉब मिल जाए। ठीक है, मार्केट में जॉब ही नहीं है। बट द थिंग इज कि मार्केट में जॉब बहुत है, बहुत जॉब है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब वो रोते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग हाई है। मतलब वो मेरे से 3 साल आगे जरूर थे, लेकिन आज वो मेरे से भी पीछे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग हाई है। मुझे पता है आज से भी आगे क्या करना है। मुझे पता है अगर कोई मेरे को चैलेंज करे तो मुझे पता है कि मैं कल ही ये जॉब सर्च कर सकता हूँ अपने लिए, अगर मुझे करना है तो। बट मुझे करना नहीं है जॉब, क्योंकि मेरा अब एक बिजनेस मॉड्यूल बना चुका हूँ। मैं अपने आप को एक तैयार कर चुका हूँ, किसी चीज़ के लिए कुछ अचीव करना है उसके लिए मैं तैयार कर चुका हूँ, लेकिन वो नहीं। ठीक है, तो आप कभी भी देखिएगा किसी को भी आप इंस्पिरेशनल वन मान रहे हैं, एग्जांपल मान रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या उसने उतनी मेहनत की भी है। क्योंकि आप जब किसी से गाइडेंस लेते हैं ना, किसी से भी गाइडेंस लेते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल बन सकता है, इंस्पिरेशनल वन नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमेशा इंस्पिरेशनल वन को अपना एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल बनाने में कोई महानता नहीं है कि आप अपने बड़े भाई को देख के IAS का कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है, बट द थिंग इज कि इंस्पिरेशनल बनाइए। अगर किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी है उससे रिलेट कीजिए। ठीक है, तो आज की डेट में वो कहीं ना कहीं कोच रहे हैं, और सारी मेहनत किस लिए की, जॉब के लिए। अगर आपने पहले डिसाइड कर रखा है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपने नहीं कर रखा, जिंदगी जहाँ लेके जा रही है वहाँ लेके जा रहे हो अपने आप को, तो वो तो एक अलग ही तरीका है कि भाई जहाँ जॉब मिल जाए बस मैं कर लूँगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब कि आप कह लीजिए कि मास्टर्स भी कर चुके हैं, और आज उनका माइंड इस तरीके से प्रिपेयर्ड है, मास्टर्स करने के बाद भी माइंड इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि यार अगर कॉल सेंटर में भी जॉब मिलेगी ना तो मैं कर लूँगा। ठीक है, लेकिन आज मेरा माइंड एकदम हेल्दी है, मैं एकदम सही सोचता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज उनका लेवल मेरा लेवल मुझे पता है क्या है, और कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें जो आज वो रोते हैं मैं उस वक्त रो चुका था। ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ गई, मैं उस वक्त रो चुका था, और अब मुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ देख के हंसी आती है कि यार फिर तुमने उस टाइम पर क्यों किया वो कोर्स, मतलब जब तुम्हें पता था कि तुम्हें नहीं करना है। या मैं उनसे कभी पूछता हूँ कि तुम क्यों करना चाहते थे बीटेक, बस करना चाहते थे क्योंकि बचपन से उसके लिए रेडी हो रहे थे,
है ना। एक बचपन के लिए जंग में लड़ने के लिए रेडी हो गए तो जंग ही करोगे, क्यों कर रहे हो जंग के लिए, पता नहीं, बस करना है जंग, तो जंग लड़नी है तो लड़नी है, ठीक है। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप 1 साल का सबसे पहले टाइम लीजिए, यही एक आंसर है, 1 साल का टाइम लीजिए, ठीक है, और समझिए। जो आप मान लीजिए आप बचपन से ही आपने सोच रखा है कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, सोच रखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी 1 साल का टाइम लीजिए। उस 1 साल में आप प्रिपरेशन तो कीजिए, लेकिन साथ में समझिए कि डॉक्टर बनने के बाद भी आप क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो, आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारे आपके टीचर्स होंगी जो आपको ये गाइड करेंगी कि मतलब कि 11 जो है आपका फ्री होता है तो आप 11th में कर सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर लो 11th में। ऐसी भी चीज़ें गाइडेंस आपको मिलती है, क्योंकि 11th में आप फ्री होते हो जनरली देखा जाए, या 12th में भी फ्री होते हो, क्योंकि अब कोर्स जो है मतलब पढ़ाई जो उतनी टफ नहीं रह गई जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम आने के बाद 11th और 12th में तो बिल्कुल भी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि आपको ऐसी गाइडेंस मिलती है। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आप जब भी कोई मोबाइल खरीदने जाते हो या कार खरीदने कोई जा रहे हो, 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाते हो, तो कम से कम आप एक हफ्ता तो सोचते हो ना कि कौन सी कार लेनी चाहिए, 10 कार को कंपेयर करते हो, ये करते हो, तो आपको तो ज़िंदगी जीनी है, इस पर 1 साल का टाइम नहीं दे सकते क्या। और द थिंग इज़ कि जो ये कहते हैं कि 11 से ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, 12 से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनसे एक बार पूछ के देखो क्या हासिल करना है, ऐसा क्या हासिल करना है। सिर्फ एक जॉब के लिए इतना करूं, मतलब इतनी मेहनत 11 से करना स्टार्ट कर दूं। अरे 11th इंजॉय करो, 12th इंजॉय करो, इंजॉय करने के साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो एक ही काम करो, वो क्या है, उस टाइम पर सोचना स्टार्ट कर दो। अगर आपने सोच रखा है कि आपको आर्किटेक्ट बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अगर सोच रखा है तो ये सोचो कि उसमें आगे करना क्या है, ठीक है। एग्जाम के बारे में मत सोचो, एग्जाम तो एक फेज है, चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। एग्जाम के बारे में आगे क्या करना है वो सोचो, अगर आपको सोचना ही है 11th और 12th में तो, ठीक है, नहीं तो सिर्फ इंजॉय करो, ठीक है। और उसके बाद 1 साल का टाइम लो, उस 1 साल में उसका कैरियर समझो, उसके चीज़ों को समझो। सबसे पहले इस 3 चीज़ को सैचुरेट करो, डिफरेंस क्रिएट करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट एक अलग चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आप पता करो आपकी हॉबीज़ क्या है, वो एक अलग चीज़ होती है। इंटरेस्ट अलग है, एक हॉबीज़ अलग होती है। थर्ड वन इज़ ये पता करो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फोर्थ वन इज़ आप ये पता करो आपकी नॉलेज किस में है। ये चारों चीज़ें अलग होती है। पहले इन चारों चीज़ों के बारे में पता करो और उन चारों चीज़ों की लिस्ट बनाओ। हो सकता है आपका मतलब कि आप को पसंद हो मोबाइल खरीदना, कार में आपका शौक हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका उसमें आपको नॉलेज नहीं हो। बहुत सारे लोगों को ड्रीम होता है, गोल होता है आईफोन लेना, लेकिन नॉलेज नहीं होती कि आईफोन की स्पेशलिटी क्या है। तो नॉलेज एक अलग पार्ट हो गया, इंटरेस्ट एक अलग पार्ट हो गया, हॉबीज़ एक अलग पार्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ हो गई कि उससे स्ट्रेंथ में हो गया कि उससे अच्छा काम, मतलब आप मानते हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, या आप उसमें अपना दिन रात 100% दे सकते हो, ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को सैचुरेट करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हर केस में हेल्प करूँगा। मुझे पता है आज की डेट में कि आप कैसे चीज़ों को जो है मैनेज करते हैं, कैसे आपको बिजनेस के लिए रेडी करना है, एक ब्लूप्रिंट जो है वो आप रेडी करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप 11th और 12th में हो और अगर आप 1 साल का टाइम सोच रहे हो तो पहले अपने कोर्स के बारे में समझो। देखो एग्जाम की प्रिपरेशन आप कभी भी कर लोगे, लेकिन अगर कोर्स के बारे में नहीं समझोगे ना तो ज़िंदगी भर एक डल की तरह एक अच्छी लाइफ जी लोगे, एक अच्छी सैलरी ले लोगे, लेकिन डल डल मतलब कि एकदम डलनेस होगी फेस पे, वो चार्मिंग नहीं होगा फेस पे, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। मैंने आज की डेट में किसी के फेस पे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के फेस पे वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देखा यार मैंने एक कोर्स कर रखा है तो मेरा लेवल एक अलग है, मैंने एक कोर्स कर रखा है तो वो बात ही अलग है। नहीं, हर कोई ना मतलब तर्क वितर्क करने में लगा रहता है। अब आर्किटेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि यार हमारी कोर्स की मेहनत ज़्यादा होती है, मतलब मैं तो बीटेक ये छोड़ के आया था, ये छोड़ के आया था, ऐसे छोड़ के आया, वैसे छोड़ के आया, ये सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, आपको एक अप्रोप्रिएट एक पूरा कैरियर बना के आना है, पूरा कैरियर गोल बना के आना है। आपको इसके बाद क्या अचीव करना है, उसके बाद क्या लेना है, हो सकता है वो चेंज हो जाए बाद में, बट वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा आपका आज की डेट में और इस कोर्स को करने के लिए आगे आने वाले 5 साल या 4 साल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे की लाइफ में ग्रो करने में। तो हमेशा 1 साल का टाइम ज़रूर से लो, ज़रूर से लो, ज़रूर से लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है, आपको पहले से पता है, तो भी लो कि उस कोर्स को समझो पहले। 1 साल का टाइम बहुत कोई आपकी ज़िंदगी भागी नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं भागी जा रही है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर आप आज अप्लाई करोगे और कल ही आपको जॉब आ जाएगी, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं जो चीज़ करता हूँ मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने जो कोर्स किया है उससे बेटर कोई कोर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 साल का टाइम लीजिए, उस कोर्स को समझिए, साथ में प्रिपरेशन भी कीजिए। सिर्फ प्रिपरेशन करना भी गलत होगा और सिर्फ कोर्स को समझना भी गलत होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली रन कीजिए, समझिए कोर्स को, ठीक है। बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं जो सक्सेसफुल है, लेकिन वो इंस्पिरेशनल वन नहीं है। अगर आप देखेंगे इंस्पिरेशनल वन नहीं है, सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल एक अलग चीज़ होती है, इंस्पिरेशनल वन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो हमेशा इंस्पिरेशनल वन बनिए, सक्सेसफुल बन सकते हो आप कभी भी। एक अच्छी जॉब लेके आप सक्सेसफुल मानते होगे ना, या 1 लाख की सैलरी को सक्सेसफुल मानते होगे, बट उसे सक्सेसफुल नहीं बोलते, ठीक है। तो द थिंग इज कि आप कोशिश कीजिए कि 1 साल का टाइम लीजिए और 1 साल के टाइम के बाद ये सारे आंसर लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे लेके जाइए, समझिए अपने कोर्स को, क्योंकि इससे आपको ज़िंदगी जीनी है, पूरी ज़िंदगी जीनी है इससे आपको,
ठीक है। आज की डेट में मैं भी जॉब कर सकता हूँ, मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, फिर भी मैं उनको इग्नोर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा बिजनेस मॉड्यूल मैंने आर्किटेक्चर में आने से पहले बना लिया था। जो मैंने सेल्फ असेसमेंट किया था ना, जो मैं रोया था उस टाइम पर ही मैंने बना लिया था। ठीक है। और जिन्होंने नहीं बनाया था ना, वो आज रो रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं, वो आज रो रहे हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट को देख सकते हो जो बीटेक कर चुके हैं, बीआर कर चुके हैं, वो करने के बाद भी ना उनके फेस में वो खुशी नहीं दिखेगी। तो उनको ये लगता है कि अगर उनको मतलब जॉब अच्छी मिल जाएगी, उनका एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बट क्या आपने इतना ही मेहनत इसलिए की थी कि आपको वो जॉब अच्छी मिले, ऑफिस अच्छा मिले, आपका बॉस अच्छा मिले, तो आपकी ज़िंदगी बेटर होगी? तो जब सारी चीज़ें इस पे रिलाय कर रही थी तो फिर आपने मेहनत क्यों की इतनी वहाँ तक पहुँचने के लिए? तो वो तो आप वैसे ही कॉन्टैक्ट बना के पहुँच लेते। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी पे डिपेंड मत रहिए कि अगर बॉस अच्छा नहीं मिला तो क्या होगा लाइफ में, है ना, तब तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, बस कमा रहे हो और खा रहे हो, बस ये वाली ज़िंदगी होगी। नहीं, बॉस पे मत छोड़िए, ऑफिस पे मत छोड़िए, फर्म पे मत छोड़िए, कंपनी पे मत छोड़िए, अपनी ज़िंदगी किसी पे मत छोड़िए, खुद पे छोड़िए। अपनी कंपनी को डिसाइड कीजिए, फ्रेम कीजिए, एक फ्रेमवर्क बनाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। ठीक है। 1 साल का टाइम जरूर लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता उस 1 साल में क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, बाकी आपको स्क्रीन पे भी रन होते हुए दिखी जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। एंड गाइस, अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।